मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान को सेकुलर होना चाहिए। इससे बहुत से मजहबी लोगों की दिल आजारी होती होगी, तो क्या मेरे ऊपर ब्लास्फेमी लग जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नज़रिए पे बना था। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की तहरीक चलाई तो इस नज़रिए को रखा कि मुसलमान एक अलग मज़हब है, मुसलमानों का अपना मज़हब है और हिंदुओं का अपना। हम एक दूसरे के करीब रहकर या एक मुल्क में रहकर अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा मुल्क बनाएं जिसमें हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें और वो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नज़रिए पे खड़ा हो और वो एक इस्लामी मुल्क हो। कायद-ए-आज़म के इस मौक़िफ़ को लेकर हिंदुस्तान के मुसलमान उठे और दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क आया जिसका नाम पाकिस्तान था। और फिर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ताकत बख्शी और एटमी ताकत भी बना दी और इस टाइम पूरी दुनिया में वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत मौजूद है। अब जो पाकिस्तान बनाते वक्त लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, आज जब टीवी पर बैठकर कोई मारवी सरमद ये कहती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उस नज़रिए की दजियां बिखेर के रख देती है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आप जितनी तकारीर उठा कर देखें, उनमें वो एक ही बात कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, इसलिए हम दुनिया में एक नया इस्लामी मुल्क चाहते हैं जिसमें हम इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन आज पाकिस्तानी टीवी चैनल पर बैठकर कुछ लोग ऐसे हैं जो कायद-ए-आज़म के इस नज़रिए की भी मुखालफत करते हैं। उन पर ना दहशतगर्दी का पर्चा काटा जाता है और ना ही उन्हें मुल्क गद्दार कहा जाता है, बल्कि हमारे टीवी चैनल अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए उन्हें बार बार बुलाते हैं और मुल्क के मुअज़्ज़ज़ तरीन उलमाए कराम के साथ उनको बिठाकर उनको मौका फराम करते हैं कि ये उनके साथ बदतमीजी करें। आज हम आपके साथ ऐसा ही एक प्रोग्राम शेयर कर रहे हैं जिसमें मस्जिद में डांस के वाक़े को लेकर प्रोग्राम किया गया। उसमें हशाम इलाही ज़हीर को भी बुलाया गया जो कि एक मुमताज़ आलिम दीन है और मारवी सरमद को भी बुलाया गया। यहाँ भी अगर आप इस प्रोग्राम पर गौर करें तो मारवी सरमद नज़रिए पाकिस्तान को जुठला रही है। यहाँ भी वो कह रही है कि पाकिस्तान को एक सेकुलर मुल्क होना चाहिए, जबकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। लेकिन कोई वज़ीर-ए-आज़म, कोई वज़ीर ख़ारजा इस पर एक्शन नहीं ले रहा, कोई अदालत इस पर एक्शन नहीं ले रही, किसी थाने में इनके खिलाफ पर्चा नहीं हो रहा। आज भी एक मुमताज़ आलिम दीन के साथ उसने फाश गुफ्तगू की। आप उसके अल्फाज सुन सकते हैं कि वो कह रही है कि हमारी मर्ज़ी के मस्जिद में हम डांस करें, जबकि हशाम इलाही ज़हीर ये कह रहे हैं कि मस्जिद में थूकने पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान को सेकुलर होना चाहिए। इससे बहुत से मजहबी लोगों की दिल आजारी होती होगी, तो क्या मेरे ऊपर ब्लास्फेमी लग जाएगी? बात ये है कि मुझे अगर कहा जाए कि मैं वहां जाके ट्वर्ल कर लूं तो मैं शायद ना करूं, आपको कहा जाए तो शायद आप ना करें, हमारी अपनी चॉइसेस है। मगर अगर किसी ने किया है उसकी अपनी चॉइस है भाई। मस्जिद क्या दुनिया के अंदर सबसे मुकद्दस मुकाम है कि नहीं? इस्लामी शायर में क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अंदर थूकने से मना किया कि नहीं? थूकने से मना। इस औरत को कहिए बकवास बंद करे या मुझे गुफ्तगू करने दे, फिर अपनी बकवास जारी रखे। ये बेदीन और अल्लाह को और रसूलुल्लाह के मुनकर औरतों को थोड़ा सा ना हम थोड़ा सा अपने अल्फाज के हम अल्फाज के चुनाव में थोड़ा सा अगर मुझे बात करने दे, फिर अपनी बकवास शाम साहब हम थोड़े से अल्फाज के चुनाव में थोड़ा सा एहतियात। हम हुकूमत वक्त से ये अपील करते हैं कि मारवी सरमद के खिलाफ एक्शन लिया जाए, इस पर FIR होनी चाहिए और इसको मुल्क बदर किया जाए क्योंकि ये गद्दार पाकिस्तान है। इस वीडियो को आप दोस्तों ने आगे ज़रूर शेयर करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।